कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो पहले जैसे नहीं होते। राजनंदिनी की वापसी भी कुछ ऐसी ही है। बहुत समय से सब यही समझ रहे थे कि राजनंदिनी टूट चुकी है, हार चुकी है और अपनी जिंदगी से चुपचाप दूर चली गई है। लेकिन सच ये है कि राजनंदिनी कहीं भी नहीं भागी थी। वो सिर्फ खामोश थी और अपनी खामोशी में वो सब कुछ समझ रही थी जो उसके साथ हुआ। आज जब राजनंदिनी वापस आई है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सा भरोसा है, जैसे वो सब कुछ जान चुकी हो और अब किसी से डर नहीं लगता। राजनंदिनी की वापसी सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं है, बल्कि एक बदले हुए सोच की शुरुआत है। पहले जो राजनंदिनी हर बात पर सवाल करती थी, आज वही राजनंदिनी हर बात को चुपचाप देख रही है। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। वो किसी को अपना दर्द दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि कमजोरी दिखाने वाले लोग ही सबसे पहले टूट जाते हैं। राजनंदिनी ने अपने दिल के जख्मों को शब्द नहीं दिया, उन्हें तकत बना लिया। इस वापसी के साथ ही हवा का रुख बदलने लगता है। जहां आर्या खुद को सबसे ज्यादा समझदार और सही समझ रहा था, वहीं राजनंदिनी उससे सिर्फ देख रही है। आर्या को लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन वो यह नहीं जानता कि राजनंदिनी अब पहले वाली राजनंदिनी नहीं रही। उसने चुप रहना सीख लिया है और चुप रहकर सच को पकड़ना भी। राजनंदिनी की आंखों में एक सवाल है जो वो अभी किसी से पूछ नहीं रही, लेकिन उस सवाल का जवाब उसके पास पहले से ही है। राजनंदिनी को अब किसी से शिकायत नहीं है, क्योंकि शिकायत तब होती है जब उम्मीद होती है। उसकी उम्मीद अब खुद से है। वो जानती है कि उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। उसके पीछे कुछ सच छुपा है, कुछ ऐसे राज जो किसी ने जानबूझकर छुपाए। और राजनंदिनी अब उन राजों को समझ चुकी है। इसलिए उसकी वापसी शांत है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं। लोग सोच रहे हैं कि राजनंदिनी वापस क्यों आई है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि वो किस लिए आई है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन उसके मन में एक फैसला जरूर है। राजनंदिनी रिश्तों को जोड़ने नहीं, बल्कि सच को सामने लाने आई है। और जब सच सामने आता है तो सब कुछ हिल जाता है। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि राजनंदिनी की खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। हर इंसान का पास्ट होता है, लेकिन कुछ लोग अपने पास्ट को सच के साथ नहीं, झूठ के साथ जीते हैं। आर्या भी उन्हीं लोगों में से एक है। बाहर से स्ट्रांग, समझदार और सही दिखने वाला, आर्या अपने अंदर एक ऐसा सच छुपाए बैठा है जो कभी सामने आया तो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। राजनंदिनी को पहले यह सब समझ नहीं आता था, लेकिन उसकी खामोशी ने उसे सोचने का वक्त दिया। और जब इंसान सोचता है तो झूठ धीरे धीरे अपना रंग दिखा देता है। राजनंदिनी ने छोटी छोटी बातों को जोड़ना शुरू किया। वो बातें जो पहले बेकार लगती थी, अब उनका मतलब समझ में न आने लगा। आर्या के शब्द, उसके फैसले और उसका बर्ताव, सब कुछ किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। एक ऐसी कहानी जो आर्या कभी नहीं चाहता था कि कोई जाने। राजनंदिनी को यह एहसास हुआ कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो सिर्फ गलतफहमी नहीं थी, बल्कि किसी की सोची समझी चाल का हिस्सा थी। आर्या का पास्ट सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं था। उस पास्ट के नतीजे राजनंदिनी की जिंदगी पर भी पड़े। जिन फैसलों को आर्या ने कभी सही समझा, वही फैसले राजनंदिनी के लिए दर्द बन गए। आर्या ने सच छुपाया और राजनंदिनी ने उस सच की कीमत चुकाई। ये बात राजनंदिनी के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली है, क्योंकि गलती सिर्फ छुपाने की नहीं थी, गलती भरोसे को तोड़ने की थी। अब जब राजनंदिनी के पास सच है तो ताकत का पलड़ा बदल चुका है। आर्या जो कभी सवालों से बच जाता था, आज खुद डर के साये में जी रहा है। वो महसूस कर रहा है कि राजनंदिनी कुछ जानती है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि राजनंदिनी कितना जानती है। राजनंदिनी चुप है, लेकिन उसकी खामोशी आर्या को सोने नहीं दे रही, क्योंकि सच जब सामने आता है तो पहले मन को जलाता है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आर्या का पास्ट क्या है, बल्कि यह है कि राजनंदिनी उस सच का क्या करेगी। क्या वो सबके सामने आर्या का सच बोलेगी, या फिर वो सच सिर्फ आर्या को ही तोड़ने के लिए काफी होगा। राजनंदिनी के लिए यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि सच बोलना जितना जरूरी होता है उतना ही मुश्किल भी। लेकिन एक बात तय है, अगर सच बाहर आया तो रिश्तों की नींव हिल जाएगी और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।
ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये कहानी है सच की। और जब सच अपनी जगह बनाता है तो झूठ का साथ देने वाले सब चेहरे उतर जाते हैं। राजनंदिनी अब चुप रहकर देखने वाली नहीं है, उसके पास वक्त भी है और सच भी। अब देखना यह है कि आर्या अपने पास्ट से कैसे भागेगा, या फिर उसका पास्ट ही उससे सबके सामने बेनकाब कर देगा। ये ट्विस्ट सिर्फ शुरुआत है। राजनंदिनी के अंदर जो बदलाव आया है वो सिर्फ बाहर से दिखने वाला नहीं है, बल्कि उसके सोचने के तरीके में भी साफ नजर आता है। पहले जो राजनंदिनी हर बात पर भरोसा कर लेती थी, आज वही राजनंदिनी हर बात को समझने की कोशिश करती है। उसके लिए सबसे मुश्किल यह नहीं है कि आर्या का पास्ट क्या था, बल्कि यह है कि उस सच के साथ वो खुद कैसे रहे। क्योंकि जब सच किसी अपने के बारे में हो तो दर्द और ज्यादा गहरा हो जाता है। राजनंदिनी के मन में कई सवाल हैं, लेकिन वो उन सवालों को शोर नहीं बनने दे रही। उसने सीख लिया है कि हर सच तुरंत बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सच को वक्त देना पड़ता है। राजनंदिनी को यह भी समझ आ रहा है कि अगर वो बिना सोचे समझे सच सबके सामने रख देगी तो नुकसान सिर्फ आर्या का नहीं होगा, बल्कि कई और जिंदगियां भी उसकी चोट में आ सकती हैं। इसलिए वो हर कदम सोच समझ कर रख रही है। उसका मन बार बार कहता है कि उसके साथ जो गलत हुआ उसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन उसका दिल यह भी जानता है कि बदला और सच एक जैसे नहीं होते। राजनंदिनी अब बदले के लिए नहीं, इंसाफ के लिए सोच रही है, और इंसाफ का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। आर्या के बदलते हुए बर्ताव को राजनंदिनी नजरअंदाज नहीं कर रही। उसे महसूस हो रहा है कि आर्या के अंदर भी एक डर है जो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वो डर उस बात का है कि कहीं राजनंदिनी वो सब न कह दे जो सालों से छुपा हुआ है। राजनंदिनी इस डर को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत समझ रही है। क्योंकि जिस सच से कोई डरता है वही सच सबसे ज्यादा असर रखता है। राजनंदिनी को अब अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका है और वो इस ताकत का इस्तेमाल बिना शोर मचाए करना चाहती है। इस पूरे खेल में राजनंदिनी खुद को भी समझने की कोशिश कर रही है। उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने पहले अपनी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर छोड़ दी थी। आर्या जो कहता था वही सही लगता था, लेकिन अब राजनंदिनी अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना चाहती है। वो चाहती है कि जो भी सच बाहर आए वो उसकी शर्तों पर आए। इसलिए वो हर चीज को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, न कोई जल्दबाजी न कोई गलती, क्योंकि एक छोटी सी गलती सच को कमजोर बना सकती है। राजनंदिनी जानती है कि आने वाले वक्त में रिश्ते बदलेंगे। कुछ लोग जो आज साथ हैं कल दूर हो सकते हैं, और कुछ लोग जो आज अनजान हैं कल उसके साथ खड़े हो सकते हैं। ये सोच उसे डराती नहीं, बल्कि स्ट्रांग बनाती है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है और अब खोने के लिए कुछ ज्यादा बचा भी नहीं। इसलिए सच का बोझ उठाना अब उसके लिए मुश्किल नहीं रहा। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो गलत हुआ उससे गलत माना जाए। ये सेक्शन राजनंदिनी के सफर का वो मोड़ है जहां से कहानी और गहरी होने वाली है। अब ये सिर्फ आर्या के पास्ट की बात नहीं रही, बल्कि राजनंदिनी के फ्यूचर की बात बन चुकी है। वो खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में एक फैसला छुपा है। आने वाले वक्त में जब ये फैसला सामने आएगा, तब सिर्फ चेहरे नहीं, नियत भी बेनकाब होगी। राजनंदिनी का सफर अब शुरू हुआ है, और ये सफर सच के बिना अधूरा नहीं रहने वाला। समय के साथ जैसे जैसे सच के टुकड़े राजनंदिनी के सामने आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके मन का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। अब ये सिर्फ शक या अंदाजा नहीं रहा, बल्कि यकीन में बदलने लगा है। राजनंदिनी को महसूस हो रहा है कि जो तस्वीर उसके सामने रखी गई थी वो अधूरी थी। आर्या ने हमेशा अपनी जिंदगी का सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जो उसे सही लगता था, लेकिन जो छुपा हुआ था वही सबसे ज्यादा सच के करीब है। राजनंदिनी के लिए यह समझना आसान नहीं है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सच को छुपा कर बैठा था। इस दौरान राजनंदिनी का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। अब वो बातों को सिर्फ सुनकर सच नहीं मान लेती, बल्कि हर बात के पीछे का मतलब समझने की कोशिश करती है। उसे एहसास हो रहा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब सच को आधा छुपा कर पूरा दिखाया जाता है। आर्या ने भी वही किया। उसने अपनी गलतियों को मजबूरी का नाम दिया और अपने फायदे के फैसलों को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। राजनंदिनी अब इन बातों में नहीं फंस रही।
वो जानती है कि हर फैसला सोच समझ कर लिया जाता है और हर फैसले का असर किसी ना किसी पर पड़ता ही है। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिश्ते भी कमजोर पड़ने लगे हैं। भरोसा, जो कभी बिना सोचे समझे दिया गया था, अब सवालों के बोझ तले दबता जा रहा है। राजनंदिनी के लिए यह सबसे दर्दनाक सच है कि भरोसा टूटने के बाद रिश्ता जिंदा तो रहता है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि अगर सच पहले ही सामने आ जाता तो शायद इतना दर्द ना होता। लेकिन फिर वो ये भी समझती है कि सच का समय तभी आता है